भाजपा केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। आरके सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है। सर पहला सवाल, बजट पर आपका पहला रिएक्शन। यह बजट देखिए, इसको हम कहेंगे मॉडर्न बजट फॉर अ मॉडर्न इंडिया, मतलब कि आधुनिक भारत के लिए आधुनिक बजट। यह बजट, इस बजट की खासियत यह है कि बिना टैक्स बढ़ाए अर्थव्यवस्था में निवेश को यह करीब 35.5% बढ़ा देता है। 35.5%। सोचिए, पहले निवेश, इसके पहले साल निवेश हुआ था 5.5 लाख करोड़। इस बजट में व्यवस्था की गई है 7.5 लाख करोड़ के निवेश की। और अगर जो राशि हम दे रहे हैं राज्यों को निवेश के लिए, उसको आप इनटू अकाउंट लें तो 10,80,000 करोड़ के निवेश की व्यवस्था है। यह निवेश, इस इतने बड़े पैमाने पर निवेश से जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। वैसे भी हमारा जो देश है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हो गया है। ये गति अब जारी रहेगी। तो इस बजट को हम समझिए कि 10/10 देंगे। इतना ही नहीं, ग्रोथ तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा है फोकस ऑन द डिसएडवांटेज सेक्शंस। 80 लाख मकान गरीबों के लिए, 80 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इसके पहले 1.25 करोड़ मकान थे। इसके बाद फिर घर में नल से जल, 3,80,00,000 घरों को नल से जल। किसानों के लिए, एमएसपी के लिए 2,37,000 करोड़। ये तो आम आदमी के लिए बजट है, गरीब आदमियों के लिए बजट है, ग्रोथ का बजट है। और मॉडर्न बजट यह इसलिए भी है कि एनर्जी ट्रांजिशन को फोकल पॉइंट बनाया है इसने। ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये व्यवस्था की है। मॉडर्न बजट है, प्रो पुअर बजट है, और इतना इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करने के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ा। आरके सिंह जी, टैक्स पेयर्स को काफी निराशा हाथ लगी है। इसमें वो कुछ रियायत की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। देखिए, जैसे कि हमने कहा ना, ये इतना इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, अब वो भी बिना टैक्स बढ़ाए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि 2.5 साल हम लोग कोरोना के बीच में रहे, जिसके दौरान हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना से व्यवस्था की, इलाज की व्यवस्था की, फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्था की। और ऐसी व्यवस्था की कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आज भी दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट्स ऑफ ग्रोथ है। यह सारा बिना टैक्स बढ़ाए। यह तो आम आदमी को ही ध्यान में रख करके यह सुनिश्चित किया गया कि टैक्स नहीं बढ़े। हालांकि ये सब के लिए राशि की व्यवस्था हमने की। अभी भी ये गरीब लोगों को कोरोना में कठिनाई नहीं हो तो मुफ्त अनाज की व्यवस्था मार्च 22 तक की गई है। इतने साल लगातार मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई, फ्री वैक्सीन, अस्पतालों में व्यवस्था को बढ़ोतरी, ये सारा किया गया। सर, जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं, ग्रामीण इलाकों में, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। वो देख रहे थे कि क्या सिलेंडर में जो गैस भरवाते हैं वो सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल डीजल जो डेली जाता है, डेली कमाता है, उसने कमर तोड़ रखी है, वो सस्ता हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वो सोच रहे थे। आप ये देखिए ना कि किसानों से उनके उत्पाद के लिए एमएसपी की व्यवस्था की गई है 2,37,000 करोड़। पहले कभी इतना नहीं किया गया। ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड है। करीब 300 लाख मेट्रिक टन गेहूं और धान की हम लोग अधिग्रहण करेंगे। ये सारा इन्वेस्टमेंट तो वहीं जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में ही जा रहा है, और इस पैमाने पर जा रहा है जिस पैमाने में पर कभी नहीं गया। 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में ही हो रहा है। घर, ये उसमें करीब 48,000 करोड़। हर घर नल
3 करोड़ 80 लाख घरों में हर घर नल से जल के लिए करीब 60,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, वो भी तो ग्रामीण क्षेत्र में ही जा रहा है। आर.के. सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए जुड़ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।